चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10.2 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी नया चैप्टर, दूसरा चैप्टर करेंगे। इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया, हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा एंगल्स है ना, ये सप्लीमेंट्री हुए। कौन सा? सपोज करो इसको ओ मान ले रहे हैं, ठीक है। और तो अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा और करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का रीजन क्या है कि हमको जो प्रूफ करना है, इनके वर्टेक्सेस जो है ना, ये इनको कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा बना लेते हैं इनको। ए से सी को मिला लिया डायगोनली, और इसको बी से मिला लिया। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। ओके, अरे यार हाइट इतनी अच्छी है ना मेरी, पूछो ना, आप लोग भी खुश हो जाते हो देख के, है ना। अच्छा ठीक है, इनमें मैं एंगल मान लेता हूँ, कुछ भी एंगल मान ले रहा हूं मैं। एंगल जैसे सपोज 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इनको मैंने एंगल्स मान लिया, ठीक है। अच्छा, मैंने क्यों माना है, इसका रीजन है, मैं किसी भी दो एंगल्स को 180 प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, कल मैंने एक और क्वेश्चन किया तो आपको याद होगा, मैंने उसमें एक काम किया था। क्या अगर आप इस ट्रेंगल में देखो, तो हम सबसे पहले दो ट्रेंगल देखो। ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, PQRC इज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्किल, एंड O इज आवर सेंटर, वो हमारा सेंटर है, एंड OA इक्वल टू OC, ये सब नहीं लिख रहा हूं। AP is AS is a tangent of a circle from the point of A. SD is equal to DR is a tangent of a same circle from vertex of D. ठीक है, ये सारी बातें बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। आप जब क्वेश्चन को करोगे तो आप लिख देना ये सारी बातें एक बार, क्योंकि इस चैप्टर में यही है कि हमको हर एक जो भी हम यूज कर रहे हैं वो लिखना जरूरी है। मैं आपको इसका मेन पॉइंट्स बताता हूँ। ये सब लिखने के बाद क्या करना है, फिर हम करते हैं। ये सब कुछ मैंने बताया, ये लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे देखते हैं। हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रेंगल AOP। मैंने एक ट्रेंगल लिया, कौन सा? AOP ले लिया, और दूसरा ले लिया मैंने AOS ले लिया। कौन सा लिया? एंगल AOS ले लिया। अच्छा देखिए, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, AOP और AOS ये दो ट्रेंगल हैं। अच्छा देखिए, क्या मैं इस दोनों ट्रेंगल में ये बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं OP इक्वल टू OS बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, OP इज अ रेडियस, OS आल्सो अ रेडियस, और किसी भी सर्कल की रेडियस आपस में कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ये बोलूंगा क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कि ये एक ही सर्कल की दोनों क्या है? रेडियस है। दूसरा पॉइंट, इन दोनों पर OA, इन दोनों ट्रेंगल की जिनकी बात कर रहे हैं, OA क्या है? कॉमन साइड है। देखो, दोनों ट्रेंगल का जब नाम ले रहे हैं तो ये साइड दोनों में आ रही है। मैंने लिया OAP, OAS, OA दोनों में आ रहा है, ये लाइन दोनों में यूज हो रही है, ठीक है, इसका भी यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं AS इक्वल टू AP बोल सकता हूँ? रीजन ये हमारा कि सर्किल की टेंजेंट जो होती है वो आपस में कैसी होती है? इक्वल। ये बात इस एक्सरसाइज में कम से कम 10 बार यूज हुई है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देख के इसको अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे AS इक्वल टू AP। रीजन, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। क्या है? टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, ये टेंजेंट है सर्किल की। लिखना चाहो लिख दो, फ्रॉम पॉइंट ए। अगर ये लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम पॉइंट ए, कहां से? ए से। इतनी बात हो गई। तो बाय द रूल ऑफ ट्रिपल एस, साइड हम क्या बोल देंगे कि ये पूरा ट्रायंगल कैसा है? कॉन्ग्रुएंस है। तो हम लिख देते हैं क्या? बाय द रूल ऑफ, इस रूल से ट्रिपल एस, साइड किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती है तो उनके कॉन्ग्रुएंस पार्ट जो होते हैं ना वो आपस में वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बाय द सिंप्लिसिटी क्या मैं ये बोल सकता हूं? पहले मैं ये लिख देता हूं, ट्रायंगल AOP इक्वल कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOS, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल सकते हैं। मैं इन एंगल्स को इक्वल बोल सकता हूँ। रीजन, जब मैंने इनके एरिया को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने उनका ये रीजन बाय द सिंप्लिसिटी की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स टू द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये एंगल सॉरी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, ठीक है। जैसे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, इसका मतलब बची हुई इसकी सारी चीजें आपस में कैसी हो जाती है?
बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया, एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव कर लिया। अच्छा दोस्तों देखिए, मैं ये काम मुझे हर एक पार्ट में करना है, किसमें किसमें करना है, मुझे एस ओ आर में भी करना है। कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये दोनों ट्रेंगल लूंगा मैं, इन दोनों ट्रेंगल के लेने के बाद मैं क्या करूंगा, बोलूंगा कि ट्रेंगल एस ओ डी एंड डी ओ एस, इन दोनों ट्रेंगल के लेने के बाद इन दोनों में प्रूव करूंगा कि यहाँ पे ओ एस हमारा बराबर है ओ आर के, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, ये हमारी कॉमन पॉइंट ओडी ओडी कॉमन कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है। फिर मैं बोलूंगा एस डी इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी आर बोलूंगा, रीजन टेंजेंट ऑफ अ सर्किल है। सिमिलरली फिर मैं बोलूंगा ये ट्रेंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल 3 ऑल्सो भी है इक्वल टू एंगल 4। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं, आप एग्जाम में करना चाहो तो कर लो, वैसे एग्जाम में भी ऐसा होता है कि एक ही चीज को अगर आपको 4 बार करना पड़े या 3 बार करना पड़े तो आप पहले वाले के रिजल्ट का यूज करके सिमिलरली लिख के वही बात का यूज कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 बार ना करके 1 2 3 4 बार ना करके हम क्या करें, एक बार कर दिया और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, सिमिलरली, कि इसी तरह से एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है मैंने बता दिया, इसलिए मैंने इसका यूज किया। अच्छा ये एंगल जैसे आपस में बराबर होते हैं, अच्छा आप ध्यान से देखते हैं, हमारा जो सेंटर ओ है ये क्या है, सर्किल है, और सर्किल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 360 डिग्री क्यों हुआ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, रीजन ये हमारा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सर्किल है, और सर्किल के सारे पूरा कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 360 होता है। जैसे लीनियर पैर का 180 होता है, राइट एंगल का 90 होता है, तो इसी बात को मैंने यूज कर लिया। सॉरी। अच्छा देखिए, क्या मैं ये बात यूज कर सकता हूं, एंगल 1 हमारा 2 के इक्वल है, जहां पे हमारा एंगल 2 है वहां पे मैं एंगल 1 लिख दूं, देखिए दोनों बराबर ही तो है। तो मैंने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 कर लिया, प्लस एंगल 3 हमारा ये 4 ही है, तो 3 की जगह मैं 4 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, एंगल 3 जहां था वहां मैंने एंगल 4 लिख लिया, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 है ना, एंगल 5 6 लिए मैं 5 लिख सकता हूं, तो एंगल 5 को तो 5 ही लिखेंगे, एंगल 6 को मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो देखिए एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 और 8 हमारे कैसे हैं, तो इनको मैं क्या कर ले रहा हूं, 1 का यूज कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया। ठीक है, तो एंगल 1 को मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 2। अच्छा इसका मैं क्या करता हूं, 7 और 8 है ना, तो हम 7 को एंगल 8 लिख लेंगे, एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, आपके मन में थोड़ा सा ये आ रहा होगा कि सर आपने 2 को ही 1 क्यों लिखा, यहाँ पे आपने 3 को 4 क्यों लिखा, मतलब कुछ तो मन में आ रहा हो। देखिए ये बात मैं आपकी क्लियर कर देता हूं, ये ऐसे आप समझ लीजिए कि हमारा सर्किल है ना, इस सर्किल का जो सेंटर है, मैं कोई सा भी इस तरह का एंगल, देखिए जो हमारी ये डायगोनली कट कर रही है ना, ये डायगोनली कट कर रही है, तो चाहे हम ये प्रूव कर दें ये इसके इक्वल है, या मैं ये प्रूव कर दूं ये इसके इक्वल नहीं, सॉरी ये, या तो मैं ये प्रूव कर दूं ये आपस में कैसे है 180 एंगल है, या मैं इधर प्रूव कर दूं ये दोनों आपस में कैसे 180 डिग्री है। तो मैंने इस तरह से एंगल को लिया है कि इधर का जो आधा एंगल है ना उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इधर का जो आधा एंगल इसमें कन्वर्ट कर लिया, आधे को इधर कन्वर्ट कर दिया, जिससे मैं इन दोनों को एंगल को 180 प्रूव कर सकूं। अब यहाँ पे देख कितना हुआ, हमारा 2 एंगल ए हो गया प्लस 2 एंगल 4 हो गया प्लस एंगल 2 ही कितना हो गया 5 हो गया, और एंगल 2 ही हमारा 8 हो गया, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे और 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड दे देंगे, जैसे हम उधर डिवाइड देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, ये चारों कैसे हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे, कितने हो गए 180 डिग्री। अच्छा एंगल 1 प्लस 4 क्या है, एंगल 1 हमारा ये रहा और एंगल 4 हमारा ये रहा, लेकिन 1 और 4 का नहीं है, हम क्या करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 8 को पास लिख लेंगे और एंगल 4 प्लस एंगल 5 को पास में लिख लेंगे, क्योंकि 4 और 5 ये रहा हमारा और 1 और 8 ये रहा। तो अब हम इन दोनों को क्या लैंग्वेज वाइज लिख सकते हैं, एंगल 1 और 8, एंगल 1 और 8 का मतलब क्या, ए ओ और बी, मतलब ये वाला एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, अब देखिए 4 और 5
4 एंगल हमारा ये है और 5 ये है, मतलब डी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमारा प्रूफ हो गया। देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, या तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल आपस में 180 है, या फिर हम ये प्रूफ कर दें ये एंगल आपस में 180 है। तो आप कुछ भी प्रूफ करते हो दोनों बातें सही है। जरूरी नहीं कि आप क्या करो कि इन्हीं वाले एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ करो, मतलब 180 प्रूफ करो, नहीं। अगर आपका ये मन कर रहा हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इन दोनों को 180 के इक्वल प्रूफ कर दो या इन दोनों को 180 के प्रूफ कर दो। आई होप आपको मेरी सारी बातें क्लियर रही होंगी। अगर समझते टाइम कोई दिक्कत आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हो रहा है, या वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है या कुछ भी आपका सजेशन है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। थैंक यू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 11। हमको इसमें क्या है, हमको एक पैरेललोग्राम दिया गया है और हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया हमको प्रूफ करना है कि ये हमारा जो पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, हमें इसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख पढ़ लीजिए आप एक बार। प्रूफ दैट द सर्कमस्क्राइब इज अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये जिससे सर्किल जो बना हुआ है जिस पैरेललोग्राम के अंदर, ये क्या है, रोम्बस है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपकी डिस्प्ले पे ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन देखिए। अच्छा मुझे ये बात बताइए, क्या मैंने आपको ये अगर इस पूरे चैप्टर की बात करें ना, एक ही थ्योरम बार बार अप्लाइड हो रही है, कौन सी वाली, दो ही तो तीन बातें हैं इस पूरे चैप्टर की बात की जाए। क्या, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, ये सर्किल की टेंजेंट आपस में बराबर होती है, इसकी रेडियस कांटेक्ट पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। सेम चीज मुझे यहाँ पे लगानी है, कौन सी वाली लगानी है, देखो एक तो उन्होंने हमको दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। तो अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, ऊपर पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल्स इक्वल आल्सो, तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे ए बी इक्वल, देखिए गिवन दैट में ये आप लिख लीजिए अपना लैंग्वेज के लिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो जगह और टाइम वेस्ट हो। ए बी इक्वल, गिवन दैट इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड पी इन क्यू एंड आर इज द पॉइंट ऑफ कट इन विच सर्कल आर टच्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिखने के बाद आप लिखोगे क्या, ए बी इक्वल टू सी डी। हमारा ए बी और सी डी बराबर है आपस में, और ये क्या हो जाएगा, एडी इसके बराबर हो जाएगा, किसके, बीसी के बराबर हो जाएगा। एडी बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या, साइड्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने बताया आपको कि सर्किल की जो टेंजेंट होती है ना, वर्टेक्स ऑफ डी, डी से वर्टेक्स कौन कौन सी दो टेंजेंट गई, ये कौन सी, डी आर और ये एस डी। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू क्या हो गया, एस डी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सर्किल की टेंजेंट आपस में बराबर होती है, मतलब ये इसके बराबर होगा। इधर आ जाते हैं, इसका हम देखते हैं क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आर सी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये सी पॉइंट के लिए। अब बी पॉइंट के लिए आते हैं, ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पीवी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी, एपी इक्वल टू एएस। देखिए मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि सर्किल की जो टेंजेंट है, ये डी पॉइंट के लिए टेंजेंट ये इसके बराबर, ये वाली ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ठीक है, ऐसा होता है टेंजेंट ये। तो इसमें क्या है, ये आपस में टेंजेंट बराबर होती है सर्किल की। अगर यहाँ पे कोई खींची हुई है तो यहाँ पर कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब इसमें क्या है, इसमें चारों तरफ खींची हुई है, ऊपर चारों तरफ, तो सारी टेंजेंट आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ, आप इसका रीजन भी लिख दीजिए। हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, हमारा इसका रीजन ये होगा कि टेंजेंट ऑफ अ सेम सर्कल, सेम सर्कल की टेंजेंट है। अगर आप स्पेसिफिक लिखना चाहो कि ये क्यों इक्वल है, तो आप लिखोगे टेंजेंट ऑफ अ वर्टेक्स डी। ठीक है, कि ये डी पॉइंट के लिए टेंजेंट है, ये सी पॉइंट के लिए टेंजेंट है, ये बी पॉइंट के लिए टेंजेंट है, ये ए पॉइंट के लिए टेंजेंट है। या फिर आप एक ही बात लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतनी बात लिख सकते हो सभी में। अच्छा, इतना होने के बाद मुझे क्या मिल सकता है, मुझे मिल सकता है, आप देखो हम क्या, इसको इक्वेशन में डाल दो, इसको आप डाल दो, सॉरी जगह नहीं छोड़ी, 1 2 3 4 5 6, ये डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर। ऑन एडिंग, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड टू 6, इनको हम ऐड कर देते हैं। देखिए हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर प्लस आर सी प्लस पीवी प्लस एपी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा एस डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डी आर प्लस आर सी कितना है हमारा, देख लो, डी आर प्लस आर सी कितना है, सीडी लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पे, ये सीडी हो जाएगा प्लस,
पीवी प्लस एबी को क्या लिख सकता हूँ, पीवी और प्लस एपी, मतलब एबी लिख सकता हूँ मैं इसको, ये हमारा क्या हो गया, एबी हो गया। अच्छा दूसरी साइड देखिए, एसडी और सीक्यू, इसका यूज नहीं कर सकता हूँ। एस डी, एस डी ये हो गया, एएस कहीं लिखा है, एएस हाँ ये लिखा है, ये देखिए इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी लिख सकता हूँ, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, एडी। अभी क्या बचा, सीक्यू प्लस बीक्यू, सीक्यू प्लस बीक्यू मतलब बीसी, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अच्छा यहाँ से एक बात हमारी प्रूफ होगी, मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अच्छा ओके, इसके साथ में हम यहाँ पे क्या और प्रूफ कर सकते हैं ये आपस में अब, अच्छा इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लो आप ध्यान से देखो, इसके बाद आप इक्वेशन नंबर हमारी कौन से देखो, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट और सेकंड को देखो। हमें यहाँ पे क्या दे रखा था, ए बी इक्वल टू सी डी मत है ना, और ए डी इक्वल टू बी सी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए बी है यहाँ पे, सी डी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया, ए बी प्लस ए बी, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। इधर देखिए ए बी हमारा कहाँ पे, ए बी ये है, और मैं देखो मुझे ये तो पहले से ही पता है कि अपोजिट तो इक्वल पहले से ही है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड है। अब मुझे प्रूफ करना है रोम्बस, रोम्बस के लिए क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर होती है, तो मैं किसी तरह से ये प्रूफ कर दूं ये वाली साइड इसके बराबर है, मतलब ए बी है वो बीसी के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो पहले से इक्वल होती है, बस मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर है, और ये इसके बराबर तो पहले से है, और जब ये इसके बराबर प्रूफ हो जाएगी तो फिर हमारा प्रूफ हो जाएगी चारों साइड आपस में कैसी है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम इसको लिख लेते हैं बीसी, और जो बीसी ये रहा हमारा, और एडी, एडी क्या है, एडी की जगह ये है, तो एडी की जगह मैं लिख देता हूँ बीसी, लिख देता हूँ एडी की जगह बीसी लिख देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा बीसी प्लस बीसी हो गया, ठीक है, ये हो जाता है हमारा 2ab, ठीक है, और इक्वल टू 2bc। अच्छा दोनों तरफ 2 है, 2 से 2 खत्म, और हमारा क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी। अच्छा आप मुझे बताइए, ये मुझे पहले से पता था कि ये साइड इसके इक्वल है, और ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये साइड इसके भी इक्वल है ना, ए बी बी सी के भी इक्वल है, और ए बी सी डी इक्वल, हाँ ये मुझे पहले ही पता था। तो आप बताइए प्रूफ करने को क्या बचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब ये इस आपस में इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो आपस में चारों साइडें आपस में इक्वल है, हेंस प्रूव एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है। कंडीशन पता रहनी चाहिए कि रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट इक्वल होती है, और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि चारों साइडें आपस में कैसी है, इक्वल। चाहो तो आप एक बार लिख दो यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी, ठीक है, चारों कैसी है, बराबर, हेंस प्रूव एबीसीडी इज अ आवर रोम्बस। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, और अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं 10.2 का 10 क्वेश्चन है, आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा एंगल्स है इस फिगर के, इन एंगल्स को हमें क्या करना है, इन एंगल्स को हमें सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है दो एंगल का सम, जो 180 होता है सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अच्छे से याद रख सकते हो आप कि जो लोग जिम करते हैं सप्लीमेंट चाहिए होता है बॉडी बनाने के लिए, इट मीन सप्लीमेंट बट ज्यादा वाला, ज्यादा वाला, ज्यादा वाला मतलब 180, जिन दो एंगल का सम कितना हो 180 तो इन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं, और कंप्लीमेंट तो होता है जिन दो एंगल का सम 90 होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कप्लीमेंट कहते हैं, बट हमें यहाँ पे मतलब जैसे सप्लीमेंट एंगल की बात कर रही, प्रूफ करना है हमको किसी भी तरह से कि दो एंगल का सम कितना है, सप्लीमेंट है। देखिए लैंग्वेज में क्या क्या लिखेंगे, हम लैंग्वेज में लिखने के लिए क्या क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि एक लेट अज्यूम दैट वन सर्किल इज ओ इज अ सेंटर एंड पी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है, ए एंड बी इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट ऑफ पी एंड एपी, ठीक है। ये सारी बातें हमको पहले लिखनी पड़ेंगी, आप चाहे तो खुद लिख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि एपी एंड मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एपी एंड बीपी इज अ टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है, और इसके बाद में ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर, ठीक है। सो वी कैन ड्रॉ अ लाइन, हम कंसिडर कर देते हैं लाइन को, जिससे हमको क्लियरली पता चले कि ए बी इज अ लाइन इन विच, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, अच्छा जैसे मुझे पता है अच्छी तरह से कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, कांटेक्ट पॉइंट जो हमारा होता है, तो हमें सर्किल का ये वाला आपको थ्योरम, इसका इंट्रोडक्शन प्लीज जरूर देखना, तो क्योंकि बार बार एक ही चीज यूज हो रही है इन क्वेश्चंस में, क्या है हमारे नंबर एक तो ये हमारी टेंजेंट आपस में कैसी होती है, बराबर होती है, दूसरी बात यहाँ पे कौन सी हो रही है,
कि टेंजेंट जो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्किल होता है ना टेंजेंट का, वो रेडियस के साथ यहाँ पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। मतलब रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो देखिए हम इस बात को लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिख देंगे कैसे कि AP परपेंडिकुलर ऑन सॉरी OA परपेंडिकुलर ऑन OA परपेंडिकुलर ऑन AP। दूसरी बात लिख देंगे OA परपेंडिकुलर AP पे है और OB परपेंडिकुलर इस पर है PB पर है। OB परपेंडिकुलर टू PB। ठीक है, ये बात हमने लिख दी है। क्या हमारा जो रेडियस है दोनों पे कैसी है परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों हमारे एंगल्स कैसे होंगे, मतलब कि अगर हम एंगल की बात करें एंगल OAP इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री पे एंगल होता है। और यहाँ पे अगर एंगल की बात करें तो एंगल OBP ये हमारा कितना हुआ, ये भी हमारा 90 डिग्री हुआ। ये दोनों बातें क्लियर है आप लोगों को, इसमें इससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? क्योंकि ये क्या है ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल हमारा कितना है 90 है और ये इसमें परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, रेडियस टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अब हम ध्यान से देखें अगर अब बात करें इस क्वाड्रिलेटर की OAPB चार साइड है तो हम बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का मतलब कोई भी ऐसा फिगर, क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसा फिगर जिसकी चार साइड हो। ठीक है, मैं पार्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, चार साइड का कोई भी फिगर होता है उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटर कहते हैं। तो ये चार साइड का है। अच्छा मुझे ये भी पता है कि चार साइड के क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या एंगल OAP APB एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस चार हो गए ना, ये नहीं हुए, एंगल OAP हो गया है, एंगल APB हो गया, एंगल PBO हो गया है और एंगल BOA। ये कितना होगा BO कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा इस फिगर के चारों एंगल का सम कितना होगा सॉरी क्या बोलूं 360 डिग्री हुआ, सॉरी 360 डिग्री हुआ। ट्रायंगल एंगल सब प्रॉपर्टी क्या होता है, तीन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है और जब चार क्वाड्रिलेटर होता है चार साइड होती है तो चार साइडों का अंदर के बना हुआ फिगर का कितना सम होता है 360 होता है। अभी मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटर में किसी फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना स्क्वायर की, ना रेक्टेंगल की, ना मैं रोम्बस की, ना मैं पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटर कोई भी फिगर है तो इनके चारों एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी प्रूफ कर चुका हूँ, मुझे पता है ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 ये 90। अच्छा ये 90 90 इनकी वैल्यू मैं पुट कर दूं, जैसे मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा मतलब PBO हमारा कहाँ है देखिए एंगल OAP हमें पता है 90 है तो यहाँ पे मैं 90 पुट कर दूंगा प्लस एंगल APB मतलब ये मुझे नहीं पता है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ एंगल APB प्लस एंगल PBO हमें ये पता है 90 है तो यहाँ भी 90 रख देता हूँ प्लस एंगल BOA ये भी नहीं पता है तो एंगल BOA ऐसे छोड़ देते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180 हो गया, एंगल APB प्लस एंगल BOA 90 90 180 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 180 इट मींस एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हमारे दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है, सप्लीमेंट आ रहा है, दोनों का सम कितना आ गया वन, इसका और इसका दोनों का प्लस कितना आ रहा है 180 आ रहा है, मतलब सप्लीमेंट आ रहा है। इस क्वेश्चन हमको यही प्रूफ करना था। अगर आप जल्दी रिवाइज करना चाहो तो कुछ नहीं में देखना है OA क्या है हमारा इस पे परपेंडिकुलर क्योंकि ये टेंजेंट है, ये हमारी रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे कांटेक्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 हो गया। इसी सेम थ्योरम पे बेस्ड ये भी 90 हो गया, चारों का सम 360 होता है तो हमने 360 90 90 माइनस कर दिया तो हमारा इन दोनों का प्रूफ कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे।